नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। प्रोनाउन के बाकी लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड विज़िट देयर। और प्रोनाउन में आज हम लोग जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में देखेंगे, है ना। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में देखिए होता क्या है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम देखते हैं ईच अदर और वन अनदर। क्या क्या देखते हैं? ईच अदर और वन अनदर। दोस्तों, बहुत सिंपल और बहुत छोटा पार्ट है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। इसमें हम जो है क्या पढ़ते हैं? ईच अदर के बारे में पढ़ते हैं और वन अनदर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो देखते हैं इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो इसको सीखने के पहले देखिए, सिंपल हम ये देख लें कि अदर और अनदर, है ना। पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि अदर और अनदर, केवल इतना अगर डिफरेंस हम देखते हैं कि अदर और अनदर दोनों का अगर हम मतलब देखते हैं तो अदर का मतलब भी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? अदर का दूसरे के लिए, और अनदर मतलब भी दूसरा। दोनों का ही मतलब क्या होता है? दूसरा, एक को छोड़ करके दूसरा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अदर और अनदर दोनों का ही मीनिंग होता है दूसरा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अदर एंड अनदर? तो आपको ये देखना है कि व्हेन वी हैव ओनली टू चॉइस देन वी यूज़ अदर, एंड व्हेन वी हैव मोर देन टू चॉइस वी यूज़ अनदर। दो से अधिक जब चॉइस है, जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको दो प्लेस मैंने दे दिए कि भाई एक तो दिल्ली है और दूसरा मुंबई। मैंने कहा ऐसा करो कि आप मुंबई को छोड़कर दूसरा प्लेस चुन लो, है ना। तो हाउ मेनी चॉइसेस आई हैव गिवन यू? टोटल नंबर ऑफ़ चॉइसेस आर 2। मैंने दो चॉइस दी, क्या तो दिल्ली चले जाओ या तो मुंबई। तो मैंने कहा मुंबई छोड़ के कोई दूसरा ले लो। तो जब मैं कहता मुंबई छोड़ के कोई दूसरा, तो अब कितने हैं? दूसरी चॉइस कितनी? एक है। टोटल नंबर ऑफ़ चॉइस 2 हूँ और मैंने कहा एक को छोड़ के दूसरा कोई काम कर लो। वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अदर। जबकि अनदर में मैंने क्या दिया? मान लीजिए 5 शहरों के नाम ले लिया और मैंने कहा ये वाला छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ। क्या समझ में आया? मैंने आपको 5 इंदौर दे दिए, भोपाल दे दिए, जबलपुर दे दिए, कोई भी 5 दे दिया, और मैंने कहा इंदौर को छोड़ कर कोई दूसरी जगह चले जाओ। तो एक को छोड़ के कितनी चॉइस है मेरे पास? 2 से अधिक चॉइस हैं, एक से अधिक चॉइस है। तो जब ज़्यादा चॉइसेस हैं तो अनदर, और जब केवल 2 में से दूसरा हो तो हम अदर। तो इसी तरीके से इसी तर्ज में है ये, अदर और अनदर के तर्ज में है ईच अदर और वन अदर अनदर, मतलब एक दूसरे से, है ना। इसका मतलब भी क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब पारस्परिक जो है, म्यूचुअली जो काम होते हैं एक दूसरे के लिए, है ना, एक दूसरे से। इनका मतलब कि ईच अदर एक दूसरे का, एक दूसरे से, वन अनदर एक दूसरे से, है ना। बहुत सिंपल है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है ईच अदर और वन अनदर। तो जो बेसिक हमने अदर और अनदर में जो है बातें बता दी, लगभग वही है। तो देखिए, ईच अदर का जो हम प्रयोग करते हैं, देखिए ईच अदर का जो हम प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? 2 के लिए, है ना। 2 के लिए जब भी अभी जैसे रूल हम बताते हैं कि 2 व्यक्तियों के लिए, तो वहाँ पे पर्टिकुलर नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। तो 2 के लिए मतलब 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 वस्तु भी हो सकती हैं, है ना, 2 स्थान भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है व्यक्ति वस्तु जो भी है, 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ईच अदर का यूज़ करते हैं। जबकि अगर आप बात इसकी करते हो वन अनदर की, वहाँ पे हम किसके लिए बात करते हैं? जब 2 से अधिक, मतलब समूह की बात चल रही हो, किसी बात चल रही हो समूह की, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सिंपल है, 2 ही चीज़ें यहाँ पे सीखनी है, ईच अदर और वन अनदर। तो ईच अदर में बहुत सिंपल है कि जब कोई काम एक दूसरे से हो रहा हो और वो आपको 2 व्यक्ति या 2 वस्तु दिख रही हों, वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है? ईच अदर का। जबकि जब 2 से अधिक हों, 3 हो, 4 हो, 10 हो, जितना भी हो, जब 2 से अधिक हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वन अनदर। तो बहुत सिंपल है। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू देखता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, और एग्ज़ाम में भी किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं आपको वो भी हम देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, जैसे किसी कंपनी की मान लीजिए मैं बात करता हूँ, ऑल द एम्प्लॉइज रिस्पेक्ट each other
ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, ऑल द एम्प्लॉयज़ रिस्पेक्ट ईच अदर। मान लीजिए कोई कंपनी है ना, और कंपनी के जो सभी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं किसका, एक दूसरे का। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ एक दूसरे का क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। तो आपको देखना है कि ऑल द एम्प्लॉयज़, यहाँ पे आपको बहुत, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट देयर आर पॉसिबिलिटी दैट कैंडिडेट्स आर मोर देन 2, है ना। आपको ये संभावना है कि चूँकि एम्प्लॉयज़ की बात करा, बहुत सारे लोगों की बात करा, 2 की यहाँ कोई बात नहीं है। और हम जानते हैं कि ईच अदर का प्रयोग हम कब करते हैं, 2 के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वन अनदर। क्या आना चाहिए, वन अनदर। चूँकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं तो इस तरीके से एग्ज़ाम में आपको एरर क्रिएट करके देता है, या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे सकता है। बहुत सिंपल है, एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लेता है ना। और एक एग्जांपल से देखते हैं, राहुल एंड सचिन मीट वन अनदर। देखिए, राहुल एंड सचिन मीट वन अनदर। क्या बोल रहा है, राहुल और सचिन एक दूसरे से मिलते हैं। तो आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, राहुल है और सचिन है ना, और एक दूसरे से मिलते हैं। तो देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं, देयर आर 2 कैंडिडेट्स, है ना, 2 कैंडिडेट हैं। और प्रयोग कौन सा हुआ है, वन अनदर। हम जानते हैं वन अनदर इज़ यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन और प्लेस और थिंग्स। 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु हों वहाँ पे हम लोग वन अनदर यूज़ करते हैं। फॉर 2 कैंडिडेट्स वी यूज़ ईच अदर। तो यहाँ पर 2 ही लोगों की बात चल रही है। देन योर आंसर इज ईच अदर, है ना। राहुल एंड सचिन मीट ईच अदर, 2 लोगों की बात हो रही, ईच अदर, है ना। और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, यू एंड आई, you and I hate each other। देखिए, you and I hate each other क्या कह रहा कि तुम और मैं, है ना, तुम और मैं दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, हेट करते हैं, घृणा करते हैं ना। you and I hate each other। तो हमने देखा कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने लोगों की बात हो रही है, 2 लोगों की। प्रयोग क्या हुआ, ईच अदर, है ना। तो वी नो इट वेरी वेल दैट ईच अदर इज़ यूज्ड फॉर 2। 2 के लिए हम क्या करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करते हैं। हियर दिस सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पे 2 के लिए ईच अदर का प्रयोग हुआ है, ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है ना। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प one another in the class। देखिए क्या बोल रहा हूँ, ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर इन द क्लास। वो कह रहा है क्लास के जो सभी बच्चे हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हम देखते हैं ऑल द स्टूडेंट्स, क्लास में सभी बच्चे, इसका मतलब 2 बच्चों से ज़्यादा की बात कर रहा है। और प्रयोग यहाँ पे क्या किया है, वन अदर। तो हम जानते हैं वन अनदर का जो प्रयोग है हम वो समूह के साथ करते हैं, 2 से ज़्यादा के लिए करते हैं। तो ये सेंटेंस भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सेशन है। ईच अदर 2 के लिए और 2 से अधिक के लिए हम वन अनदर। तो ये छोटा सा लेक्चर था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे सेशन और मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी बजा दें। थैंक यू।